साहब पंडित जी साहब तो मर गए क्या? अरे बोलो। नहीं मरे, कहाँ मरे, यहाँ से वहीं तो पहुँच अरे गए, मैं ट्रांसफर ही तो। नगर के मंदिर में पहुंच गया, यहाँ से घर से ये घर से, तो क्या होगा, पंडित जी मर गए क्या? अरे बोलो ना, नहीं बोलो। अरे शिफ्टिंग ही तो होती है ना, ये पर्याय से दूसरी पर्याय में शिफ्टिंग हो रही है बस। ये शिफ्टिंग ही तो होती है, और शिफ्टिंग अपने परिणामों के अनुसार होती है ना प्रभु। पूरा वैभव साहब, कभी ऐसा विचार तो करो, जिंदगी में 24 घंटा खाओ पियो, संयोग इकट्ठे करो, क्या करते हो भाई? बड़े मुश्किल से नरवा मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब। हर एक एक परिणाम में इतनी बढ़िया कमाई करके निकलो, भाई साहब फिर दोबारा इस चतुर्गति में भ्रमण ही न करना पड़े। और जो पूर्व में हमने पाप कर्म बांधे थे, उन सब कर्मों की निर्जरा करके निकलने की बात है भैया। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना, अजय भाई मूड पे हो गया है, जैसे कोई व्यक्ति 5 साल से बीमार पड़ा हो, अजय भाई, हाँ अब आ रही है, 5 साल से बीमार पड़ा हो है, और कुछ काम धंधा नहीं कर पाया हो है, और उसकी तबीयत 5 साल के बाद ठीक हो जाए, तो मालूम अंदर में उसकी ज्वाला कैसी जलती है। अब मैं खूब कमाऊंगा। अरे भैया बोलो, अब मैं ऐसा तो जो 5 साल की जो है जो हम पीछे हो गए ना, 5 साल पीछे हो गए ना कमाई में, अब हमें मौका मिला है, लॉकडाउन खुल गया है, तो इतनी कमाई कर लो, इतनी कमाई करें, क्या कहा भैया है? ऐसी अंदर में उसको विषय भोगों की वासना होती है ना, ऐसे ही ज्ञानी सोचता है कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, इतनी कमाई इस पर मनुष्य पर्याय में कर लो, क्या भाई साहब कि हमारा अनंत काल हमारा जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों की सोच में अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, समझना है भैया। सोच बदलो, अपनी पर्याय को निर्मल करो, पवित्र करो, क्या भैया, वो ही हमारे साथ में जाने वाली है, समझ में आया भैया। तो यहाँ इस प्रकार का दिग्दर्शन कराया जा रहा है कि उसी प्रकार दो भवों के बीच अंतर नहीं है, इसीलिए दूसरे भव की तो चिंता कर। किसकी चिंता कर? अभी छोड़ दे फालतू के लफड़े झपड़े, तो गया समझ गए आप, इतना तुमने पाप कमा लिया है अभी अब तो समझ जा, अब तो जो 80 साल हो गए हैं, समझ में, वो तो 80 साल तो बताने के लिए है, समय उसकी कमाई बताई है, हर समय चेत जाने की बात है, समझ लिया। अपनों को क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, किसको भरोसा है बताइए आप। हमारे सामने तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति बाहर निकला, वो बाल की बात है, जैसे सड़क पे आया और गाड़ी वाले ने कार चला दिया, एक्सीडेंट कर दिया और चला गया कौमे में। क्या भैया, वो कौमा में चले गए, क्या कर रहे हैं भैया, सोचा ही नहीं था है, क्योंकि सभी आत्माओं के साथ में उनके कर्मों का संबंध है, और उनके उदय कब कैसे आने वाले हैं न हमें पता है न तुम्हें पता है, क्या भैया। इसीलिए अपने परिणामों को हमेशा निर्मल रखना, गंदे कार्यों में लिप्त ना होना, दूसरे के निमित्त से पाप के परिणाम मत कमाना, समझना है। क्योंकि यहाँ विश्व में हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, इसीलिए निरंतर ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो परिणामों को गंदा ना करना, उनके निमित्त से गंदे परिणाम मत मानना, क्या निर्मल परिणाम रखना, भगवंतों की भक्ति करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, भगवंतों के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, और उसी आत्म तत्व में अपनी पर्याय को लीन करने का अगर हमारा पुरुषार्थ जागृत रहेगा, तो अवश्य हमारी परिणाम में उज्ज्वलता आएगी और हमारा भविष्य सिद्धि की श्रेणी में लिखा जाएगा। इस प्रकार से यह बोल आज के समय के अनुसार यहाँ पूरा करते हैं। कल से आप लोगों को निवेदन है कि आप 10 बजे अपने मोबाइल पे अवश्य रहिए, फोन जैसे ही आप लगाएं या यहाँ से घंटी जाए आप तुरंत अटेंड कर लेना, इससे क्या अपना बीच में बहुत समय बेकार चला जाता है, हमारा भी उपयोग थोड़ा ऐसे हो जाता है, जो हम सोचते हैं वो थोड़ा आना पाती है। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पलों में
कर्म